तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने इससे पहले भी तुम बार देखी हुई थी, क्योंकि वो एक क्लियर झूठ होगा। असल में मुझे कभी ये पता नहीं था कि तुम बार जैसी कोई भी मूवी होती होगी। मैं तो कल इंस्टा पर एक एडिट देख रहा था इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको एक बार देख ही लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। और उसके बाद जो मैंने देखा वो काफ़ी कमाल का था। देखो, मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि तुम्हें यहाँ इतना दिमाग लगाना है और फलाना ढिमकाना। पर फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है। तो कहानी का शुरुआती दौर में हमें परिचित करवाया जाता है समृद्धि की देवी से, जो कि सोने और अनाज के प्रतीक है। और यह कहा जाता है कि उन्होंने ही बाकी के सारे भगवानों को जन्म दिया है, और वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी अपने पहले संतान हस्तर से। और हस्तर को पहले से ही सब कुछ अपने पास चाहिए था। उसने मनमानी करके सोने को तो छीन लिया, पर जब अनाज को छीनने की बारी आई तो बाकी के भगवानों ने हस्तर के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। परंतु देवी ने उसे बचा लिया और उनके सामने यह शर्त की गई कि आज से कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा। और तब से लेकर आज तक हस्तर अपने माँ के कोख में सो रहा है। पर कई युगों बाद इंसानों ने अपने फायदे के लिए हस्तर को जगा दिया, क्योंकि हस्तर ने जो सोना चुराया था, अब इंसान उस सोने को अपने फायदे के लिए पाना चाहता है। और ये कहानी इसी के अराउंड घूमती रहती है। मूवी में जितने भी लोग दिखाए गए हैं वो सब के सब लालची हैं। मान लो कुछ साइड कैरेक्टर्स को छोड़कर हमारा मेन कैरेक्टर विनायक 2-3 दिन बाद ही देवी के कोख में जाता है और हस्तर के पोटली से 5-6 सोने के सिक्के चुरा कर वापिस आ जाता है। अब तुम कहोगे कि भाई वो पूरी पोटली ही चुरा कर क्यों नहीं आता? तो मेरे भाई, वो तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। असल में ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि इतना मेहनत क्यों करना, एक ही बार में जाओ, उसकी पोटली चुराओ और फिर आराम से निकालते रहना 10-15 सोने के सिक्के या फिर 20-25। पर ट्रस्ट मी, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार हस्ते ने तुम्हें काट लिया तो उसका श्राप तुम्हें लग जाएगा और तुम लकड़ी के बन जाओगे, जैसा कि विनायक के दादी के साथ हुआ। एंड मैं तो यही सोच रहा था कि आखिर में हस्तर भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा, काइंड ऑफ लकड़ी का। बट जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इस मूवी में सीजीआई वगैरह को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। इस मूवी में तुम ये क्लियरली समझ सकते हो कि इंसान की असली फितरत क्या होती है। जब इंसान अपनी असली औकात पर आ जाता है तब वो एक राक्षस से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, चाहे वो लालच के बारे में हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में। इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस मामले में वो दिन और रात, जात और पात कुछ भी नहीं देखता, यहाँ तक कि वो अपने रिश्तों को भी ठुकरा देता है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि जेब में ज़रा सा छेद क्या हो जाए, सिक्कों से पहले रिश्ते की जाते हैं। तो यहाँ पर भी तुम कह लो कुछ ऐसा ही मामला है। जब कहानी के शुरुआती दौर में विनायक का अपना भाई मारा गया, तब भी उसका लालच कायम था। वो अपनी माँ को लगातार ये कह रहा था कि चल माँ, दादी को मार पीट कर उससे खजाना का पता निकलवा लेते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। और उसके माँ को बहुत पहले ही ये समझ आ गया था कि ये लालच की यह खजाना हमें कहीं नहीं बल्कि मौत की ओर ले जाएगा। इसके अलावा इस मूवी का डार्क साइड को भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि इंसान को जितना भी दो उसका मन कभी भी नहीं भरता। विनायक के पास जितना पैसा आता गया वो उतना ही घमंडी और लालची बनता गया। जब विनायक ने अपने भाई को खोया तब भी उसने कुछ नहीं सीखा। जब उसका दोस्त मारा गया तब भी उसका लालच कायम था, बल्कि उसने अपने बेटे को भी ट्रेन किया ताकि बाप बेटे मिलकर और भी खजाने को लूट सके। यहाँ तुम ये देख सकते हो कि इंसान के अंदर जो दानव होता है उसकी कोई भी उम्र नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे विनायक का बेटा भी उसी की तरह बनता जा रहा था। विनायक का बेटा विनायक के मिस्ट्रेस को सोने के सिक्के दिखाकर ये कह रहा था कि जब पापा चले जाएंगे तो मैं आऊँगा तेरे पास, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं तुझसे शादी भी करूँगा। आई काइंड ऑफ लाइक दैट सीन। खैर, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो तुम मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर लूँगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।